आज हम एकदम नई चीज़ में पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आज एंजियोट्रोप क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताने के लिए बताया था। मैंने आपको दोनों प्रकार के विलेन बता दिए कि आदर्श विलेन क्या होते हैं, अनादर्श विलेन क्या होते हैं। अनादर्श विलेन के जो आपके प्रकार होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो आज हम एकदम नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, एंजियोट्रोप। ठीक है, एंजियोट्रोप। तो ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंजियोट्रोप तो दोस्तों ये जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण होता है। एंजियोट्रोप जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का मिश्रण होता है। अब ये मिश्रण होता कैसा है ये मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों जो एंजियोट्रोप जो मिश्रण होता है, ये मिश्रण जो एंजियोट्रोप जो मिश्रण होता है, ये मिश्रण की खासियत होती है, तभी हम इसको कहते हैं। ये क्या होता है, एक निश्चित ताप पर बिना संगठन बदले, ठीक है, बिना संगठन बदले मतलब ना तो ये क्या करेगा, ना तो ये संगठन बदलता है, बिना संगठन बदले क्या होता है, उबलने लगता है। मतलब एंजियोट्रोप जो होता है वही एक प्रकार का मिश्रण होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये मिश्रण कैसा होता है कि ये निश्चित ताप पर बिना संगठन बदले उगलने लगता है और वापस, अगर मतलब हम क्या करें, उबलने तो लगता है, ये निश्चित ताप पर क्या होगा, ये मिश्रण एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है और बिना संगठन बदले ही क्या करने लगता है, उसी ताप पर। मतलब आप क्या करें, आप फिर कोई भी ताप ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे, ये बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्वित भी हो जाता है। ठीक है, आश्वित भी हो जाता है। तो आप इसको कैसे करके कहेंगे, आप इसको बोलेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि एंजियोट्रोप क्या होता है, तो दोस्तों आप इसको बोलेंगे कि एंजियोट्रोप जो होता है वह एक प्रकार का मिश्रण होता है जो कि निश्चित ताप पर बिना संगठन बदले उबलने लगता है और उसी ताप पर बिना संगठन बदले आश्वित भी हो जाता है। तो ऐसा मिश्रण एंजियोट्रोप कहलाता है। बस इतनी सी बात आपको इसमें बोलनी है। अब ये दो प्रकार का होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है, इसके होते हैं दो प्रकार। अब ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहली बात ध्यान रखना दोस्तों, जब हम बार बार इसमें एक निश्चित ताप की बात कर रहे हैं, तो ये दो प्रकार का होता है। और मैं निश्चित ताप में किसकी बात करूंगा, केवल बात करूंगा इसके क्वथन की बात करूंगा। तो ये क्वथन के हिसाब से दो प्रकार का होता है, ये आपका दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार आप देख लीजिए। पहला होता है निम्न क्वथन, ठीक है, निम्न क्वथन। और एक होता है आपका क्या, उच्च क्वथन। तो अब निम्न क्वथन और उच्च क्वथन क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले आज हम केवल डिस्कस करेंगे क्या, निम्न क्वथन। तो आप निम्न क्वथन को आज समझ लीजिए, यानी निम्न क्वथन वाले क्वथन, केवल आज हम इस पर चर्चा करेंगे बस, और कुछ नहीं बात करनी है, आज केवल हम इसको देखेंगे। तो मैं दोस्तों बता दूं ये किस में पाया जाता है। ये जो है सीधी सीधी बात आपको इतनी याद रखनी है, धनात्मक विचलन में पाया जाता है। ये जो एंजियोट्रोप होता है ये वाला धनात्मक विचलन में पाया जाता है, निम्न क्वथन वाला धनात्मक विचलन वाले विलेनों में। अब दोस्तों धनात्मक विलेन के बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या होता है। ठीक है, अब इनका वाष्प दाब अधिक होता है और ताप कम होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, निम्न क्वथन का मतलब यहाँ पे ताप ऑब्वियसली कम होगा। तो यहाँ पे जब ताप कम होगा तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ताप और वाष्प दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये वाष्प दाब जो होगा ये अपने आप क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा जब ताप कम होगा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, बस इतनी सी बात ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया जो भी विलयन होगा वह जिस बिंदु पर उबलने लगता है, ठीक है, वह उसका क्या कहलाता है, क्वथन बिंदु कहलाता है, यानी क्वथनांक कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्वथनांक कहलाता है। ये बात आप जानते हैं तो इसको बताना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये आप अपने आप से लिख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं जिसके मान दोनों अवयवों के क्वथनांक के लिए बिंदु से कम होता है। ठीक है, अब ये बात देखो, इसका उदाहरण अब लेते हैं। अब निम्न क्वथन का केवल हमें क्या करना है, उदाहरण लेना है बस, और कुछ नहीं। तो निम्न क्वथन का मैं उदाहरण लेता हूं,
बस इतनी इतनी बात आपको याद रखनी है। निम्न क्वथन के लिए जो है सीधी बात है, धनात्मक विचलन का होना आवश्यक है। और धनात्मक विचलन में आप जानते हैं क्या क्या कंडीशन होती है। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, सीधी सी बात है, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और सीधी बात है क्या होता है धनात्मक विचलन में कि भैया वाष्प बनकर उड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि भैया इनका वाष्प दाब ज़्यादा होता है। बस बात खत्म, इतनी सी बात है। ताप कम होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि निम्न क्वथन की बात हो रही है। अब हम उदाहरण के लिए बात करते हैं दोस्तों। तो उदाहरण के लिए जब आप एसीटोन 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 आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एसीटोन यानी एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड यानी एसीटोन और CH2 का जो मिश्रण होता है दोस्तों, CH2 का मिश्रण अगर मैं दोस्तों इसको आपका क्वथनांक बताऊं तो इसका क्वथनांक होता है 33 डिग्री सेल्सियस, केवल इतना होता है बस, ठीक है। अब मैं बताऊं अगर इनको हम अलग अलग कर दें तो एसीटोन का क्वथनांक, जो एसीटोन होता है दोस्तों, इसका क्वथनांक इस CH2 से कम होगा। इसका क्वथनांक, इस वाले का क्वथनांक इस वाले से कम होगा। यानी CH2 से किसका क्वथनांक कम होगा? एसीटोन का क्वथनांक कम होगा। तो बस वही है निम्न क्वथनांक। अब ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो हमने ये उदाहरण लिया है एसीटोन और CH2 का मिश्रण जो होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 33 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको क्या करना है? याद रखनी है। तो बस इतना ही है आपका। ये आपका हो गया आज कौन सा? एंजियोट्रोप के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एंजियोट्रोप में आपका निम्न क्वथन और उच्च क्वथन पर होता है। तो निम्न क्वथन वाला मैंने आपको बता दिया है, उच्च क्वथन वाला हम कल देखेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे परासरण दाब क्या होता है, उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।